हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? ऑनलाइन क्लासेस में एक दफ़ा फिर से आप लोगों का खुशामदीद। तो तदरीस का सिलसिला ईटी 233 यूटिलाइजेशन जहाँ पे छोड़ा था वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। टी 233 चैप्टर नंबर 4। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था जी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हमने पढ़ा था क्या है? एक ऐसा तरीकाकार, एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग कनेक्शंस को तब्दील करते हैं सीरीज से पैरेलल में। ट्रांजिशन की क्यों जाती है? ट्रांजिशन हमने पढ़ा था कि इसलिए की जाती है कि जिस वक्त हम लोग सीरीज़ मोटर को या किसी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग के वक्त मोटर जो है वो अपनी रेटेड करंट से, रेटेड वैल्यू से 2 से 7 गुना करंट ज़्यादा लेती है। तो करंट को लिमिट करने के लिए हमने दो तरीके पढ़े थे। एक रियोस्टेटिक कंट्रोल, उसमें हम लोगों ने मोटर को स्टार्ट करते वक्त उसमें एक सीरीज़ में एक वेरिएबल मुतगैर तब्दील होने वाला मुज़ाहमत लगा दिया था। दूसरा तरीका हमने पढ़ा था कि मोटर्स को पहले सीरीज़ में स्टार्ट किया जाए और उसको फिर कन्वर्ट कर दें पैरेलल में। तो सीरीज़ से जो पैरेलल में कन्वर्ट करने का अमल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग मोटर्स को पहले चलाते हैं सीरीज़ में और फिर कन्वर्ट करते हैं पैरेलल में। तो ट्रांजिशन के हम लोगों ने कल दो तरीके पढ़े थे। पहला तरीका हम लोगों ने पढ़ा था ओपन सर्किट ट्रांजिशन और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने शंट ट्रांजिशन। तीसरा तरीका है जी हमारे पास ब्रिज लिंक ट्रांजिशन या ब्रिज ट्रांजिशन। एक ऐसा तरीका जिसके अंदर हम लोग एक ब्रिज को डालकर, एक लिंक को डालकर सीरीज से पैरेलल में कन्वर्शन का अमल करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिज लिंक ट्रांजिशन। हमने कल एक बात पढ़ी थी, बल्कि इसको हम पहले लिख लेते हैं। ब्रिज ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या है? एक ऐसा अमल जिसमें हम लोग मोटर्स को सीरीज में पहले स्टार्ट करते हैं और फिर कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? पैरेलल में। तो एक ऐसा तरीका जिसमें एक लिंक डालकर, एक ब्रिज डालकर मोटर्स को सीरीज से पैरेलल में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिज ट्रांजिशन। ब्रिज ट्रांजिशन में अगर देखा जाए, ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज, ये फुल सीरीज, ये ट्रांजिशन का अमल यानी सीरीज से पैरेलल में कन्वर्ट करने का, और ये फर्स्ट पैरेलल, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास फुल पैरेलल। ये यहाँ है फिलहाल जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो फिलहाल सारी की सारी सर्किट में शामिल है। पिछले दो मेथड्स में यानी कि जो हमने पढ़ा था ओपन सर्किट ट्रांजिशन और दूसरा हम लोगों ने जो पढ़ा था शंट ट्रांजिशन, उसमें हमने पढ़ा था, देखें कि सबसे पहले हम लोग मोटर्स को फर्स्ट सीरीज में चलाते हैं, फिर कुछ मुज़ाहमतों को सर्किट से निकाल के सेकंड सीरीज में लाते हैं, उसके बाद पूरी की पूरी मुज़ाहमत को सर्किट से निकाल दिया जाता है और मोटर्स किस में आ जाती हैं? फुल सीरीज में। यहाँ भी देखते हैं मोटर नंबर 1 का आर्मेचर, उसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ये इसकी सीरीज मुज़ाहमत चाहे मोटर से पहले लगा दें आर्मेचर से या बाद में लगा दें, मुज़ाहमत जिस भी जगह लगती है उसका काम वोल्टेज को ड्रॉप करवाना है। मोटर नंबर 1 सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसकी रेजिस्टेंस मोटर नंबर 1 कंप्लीट हो गई। मोटर नंबर 2 की सीरीज रेजिस्टेंस आर्मेचर नंबर 2, इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये न्यूट्रल आ गया और ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव। अब देखें कि ये पूरी की पूरी मुज़ाहमत सर्किट में शामिल है, ये पूरी की पूरी मुज़ाहमत सर्किट में शामिल है, लिहाजा सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो जाएंगे। पूरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं, लिहाजा मोटर को इस वक्त कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? यहाँ डायग्राम में मौजूद नहीं है, हम इसको लेके आएंगे पहले फर्स्ट सीरीज में। फर्स्ट सीरीज में लाने के लिए क्या करेंगे? इस मुज़ाहमत को उठाकर हाफ कर दिया, इस मुज़ाहमत को उठाकर हाफ कर दिया, यानी यहाँ से कुछ मुज़ाहमत सर्किट से बाहर निकल गई, यहाँ से कुछ मुज़ाहमत सर्किट से बाहर निकल गई, लिहाजा मोटर्स जो हैं वो हाफ वोल्टेज पर स्टार्ट होंगी और हाफ स्पीड के साथ या अपनी रेटेड वैल्यू पर जाने के लिए स्पीड पर, मुस्तकिल स्पीड पर पहुँचने के लिए अपनी हाफ स्पीड पर गर्दिश करना शुरू कर देंगी। इसके बाद हमने क्या किया? पूरी की पूरी मुज़ाहमतों को सर्किट से निकाल दिया।
देखिए ये मुज़ाहमत पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आई, अब तीसरे स्टेप में ये सारी की सारी मुज़ाहमत सर्किट से आउट हो चुकी है, यानी ये मुज़ाहमत इस वक्त सर्किट में है ही नहीं। इधर देखते हैं, ये मुज़ाहमत भी इस वक्त सर्किट से सारी की सारी निकल चुकी है, यानी ये मुज़ाहमत भी इस वक्त सर्किट में है ही नहीं। लिहाजा दोनों मोटर्स को इस वक्त हाफ वोल्टेज मिलेंगे और मोटर हाफ स्पीड पर गर्दिश करना शुरू हो जाएगी। मोटर 1 और मोटर 2 फुल रेजिस्टेंस ऐड के साथ स्टार्ट किया हमने अमल, और पूरी की पूरी रेजिस्टेंसेस को सर्किट से निकाल के मोटर्स को फुल सीरीज़ में स्टार्ट हो चुकी हैं। मोटर इस वक्त अपनी हाफ स्पीड के साथ गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि दोनों मोटर्स को इस वक्त हाफ वोल्टेज मिल रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पैरेलल में। ट्रांजिशन में क्या किया, तरीका कौन सा है, ब्रिज का। हमने क्या किया, इन मुज़ाहमतों के साथ एक ब्रिज डाल दिया, एक लिंक डाल दिया। देखें ये पहली मोटर का आर्मेचर, ये इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये इसकी मुज़ाहमत। मोटर नंबर 2 का आर्मेचर, ये इसकी मुज़ाहमत और ये इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये आ गई हमारे पास न्यूट्रल और ये आ गया इसका फेज। अब हमने करना क्या है, ट्रांजिशन करनी है। ट्रांजिशन क्या है, एक ऐसा अमल है जिसमें मोटर्स को सीरीज से कन्वर्ट करना है पैरेलल में। मोटर्स को पहले हम लोग फुल सीरीज में ऑलरेडी ला चुके हैं, इसकी तमाम रेजिस्टेंस सर्किट से आउट हो चुकी हैं। अब हमने कन्वर्ट करना है इसको पैरेलल में। पैरेलल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इसके दरमियान में एक ब्रिज डाल दिया है, एक लिंक डाल दिया है मोटर नंबर 1 और मोटर नंबर 2 में। यहाँ पर देखते हैं ये लिंक हम लोगों ने ख़त्म किया, ये एक मोटर और ये दूसरी मोटर दोनों पैरेलल में आ चुकी हैं। मोटर नंबर 1 मोटर नंबर 2 इनके दरमियान एक लिंक डाला, नेक्स्ट स्टेप में इस लिंक को निकाल दिया। अब ये देखें, ये हमारे पास समझाने के लिए यूं कर लेते हैं, ये मोटर नंबर 1 की रेजिस्टेंस आ गई, या ये एक रेजिस्टेंस आ गई, ये दूसरी रेजिस्टेंस आ गई, वोल्टेज के अक्रॉस जोड़ा, ये सर्किट कौन सा बन गया हमारे पास, पैरेलल सर्किट। जरा इस डायग्राम में भी देखें, क्या ये पैरेलल सर्किट बना हुआ है। ये मोटर नंबर 1 का फेज और ये मोटर नंबर 1 की न्यूट्रल, ये मोटर नंबर 2 का फेज और ये मोटर नंबर 2 की न्यूट्रल। देखिए दोनों मोटर्स किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, पैरेलल में। ये कौन सा आ गया हमारे पास, फर्स्ट पैरेलल। फर्स्ट पैरेलल इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ मुज़ाहमतें अभी सर्किट में शामिल हैं। देखिए ये हाफ रेजिस्टेंस और ये हाफ रेजिस्टेंस, ये मोटर नंबर 1 की रेजिस्टेंस, ये मोटर नंबर 2 की रेजिस्टेंस, ये दोनों मुज़ाहमतें इस वक्त सर्किट में आधी आधी मौजूद हैं। नेक्स्ट स्टेप में फुल पैरेलल में हम क्या करेंगे, ये डायग्राम किसकी है, फर्स्ट पैरेलल की। अब एक नई डायग्राम बनाने के बजाय मैं इसी डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग किसमें, फुल पैरेलल में। इस मुज़ाहमत को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं, इस मुज़ाहमत को उठाकर यहाँ जोड़ देते हैं। अब देखें सारी की सारी मुज़ाहमतें सर्किट से निकल चुकी हैं। सारी की सारी मुज़ाहमतें सर्किट से निकलने की वजह से मोटर्स इस वक्त किस में आ चुकी हैं, फुल पैरेलल में। फर्स्ट सीरीज से स्टार्ट किया, पहले फर्स्ट पैरेलल में आए, उसके बाद किस में चले गए हम लोग, फुल पैरेलल में गई तो मोटर्स इस वक्त पूरे वोल्टेज के साथ स्टार्ट हो चुकी हैं और अपनी रेटेड या मैक्सिमम स्पीड पर गर्दिश करेंगे। चल नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। हमने जिस वक्त इस चैप्टर को स्टार्ट किया था उस वक्त हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर हम लोग लोकोमोटो के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए जो मोटर्स इस्तेमाल करते हैं वो मोटर्स हमारे पास कौन सी हैं, डीसी सीरीज़ मोटर। ये बात भी पहले डिस्कस हो चुकी थी कि डीसी सीरीज़ मोटर्स को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। डीसी सीरीज़ मोटर्स हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका एक तो स्टार्टिंग टार्क, इसका स्टार्टिंग टार्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और नंबर 2 सीरीज़ मोटर जैसे जैसे स्पीड पकड़ती है इसका करंट वैसे वैसे कम हो जाता है। यानी स्पीड और करंट जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एन किसको जाहिर कर रहा है, स्पीड को, आई किसको जाहिर कर रहा है, करंट को। तो इसकी खसूसियत है कि जैसे जैसे मोटर करंट पकड़ेगी वैसे वैसे इसका करंट, स्पीड पकड़ेगी वैसे वैसे इसका करंट भी कम हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने
जो ट्रांजिशन पढ़ी वो भी किसकी पढ़ी है, डीसी मोटर की। तो अब हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं किसकी, डीसी मोटर की। हमने एक जनरल फार्मूला पढ़ा हुआ है कि किसी भी मोटर के अंदर जो पैदा होने वाला फ्लक्स है वो उसकी स्पीड के बिलक्स मुतनासिब होता है। यानी फ्लक्स को बढ़ा देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर फ्लक्स को कम कर देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब अगर किसी तरीके से हम लोग फ्लक्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो फ्लक्स कंट्रोल होगा तो मोटर की स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। अब फ्लक्स कहाँ से आ रहा है, कैसे पैदा हो रहा है, हम जानते हैं कि जब डीसी सीरीज मोटर में कॉइल्स में से करंट गुजरता है तो उनमें फ्लक्स पैदा होता है। इसका मतलब करंट गुजर रहा है, वोल्टेज का प्रेशर लग रहा है, करंट गुजर रहा है, करंट गुजरने से फ्लक्स पैदा हो रहा है। वोल्टेज का प्रेशर लगेगा तभी करंट फ्लो होगा, क्योंकि वोल्टेज की डेफिनेशन हम जानते हैं, द प्रेशर रिक्वायर्ड विच फ्लो द चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन अ क्लोज लूप और अ सर्किट इज नोन एज वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, एक कुव्वत है, एक प्रेशर है, एक फोर्स है जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को यानी चार्जेस को चलने पर मजबूर करता है। वोल्टेज का प्रेशर लगा, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से क्या पैदा हुआ, फ्लक्स। इसका मतलब वोल्टेज कंट्रोल कर लो, करंट कंट्रोल हो जाएगा, करंट कंट्रोल होगा तो फ्लक्स खुद ब खुद ही कंट्रोल हो जाएगा। या हम लोग किसी भी तरीके से अगर फ्लक्स को डायरेक्ट कंट्रोल कर लें तो भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। हम जानते हैं कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्लक्स के। फाई क्या है, फ्लक्स, एन क्या है, स्पीड। फ्लक्स कंट्रोल कर लो स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, फ्लक्स बढ़ा दो स्पीड कम हो जाएगी, फ्लक्स कम कर देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। अब फ्लक्स को कंट्रोल करने के हमारे पास टोटल दो तरीके हैं, एक फील्ड वेकिंग कंट्रोल और दूसरा टैपेड फील्ड कंट्रोल। फील्ड वेकिंग कंट्रोल को पहले डिस्कस करते हैं। पढ़ने के जा रहे हैं हम लोग स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। मोटर की स्पीड जो है वो फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स कंट्रोल करेंगे स्पीड खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी, फ्लक्स बढ़ा दें स्पीड कम हो जाएगी, फ्लक्स कम कर दें स्पीड बढ़ जाएगी। अब फ्लक्स को कंट्रोल करने के कितने तरीके हैं, दो, एक फील्ड वेकिंग कंट्रोल और दूसरा है जी हमारे पास टैपेड फील्ड कॉइल। फील्ड वेकिंग कंट्रोल और टैपेड फील्ड कॉइल। फील्ड वेकिंग कंट्रोल डीसी मोटर की स्पीड फ्लक्स के बिलक्स मुतनासिब हम जानते हैं, इसलिए डीसी मोटर की स्पीड का फ्लक्स तब्दील करके हम लोग स्पीड को भी तब्दील कर सकते हैं। पहला तरीका है जी हमारे पास इसमें डाइवर्टर कंट्रोल। पहला तरीका है हमारे पास फील्ड वेकिंग कंट्रोल में, पहला तरीका है हमारे पास ये दूसरा तरीका है और पहला तरीका है इसके अंदर डाइवर्टर कंट्रोल। पहला तरीका डाइवर्टर कंट्रोल, दूसरा तरीका टैपेड फील्ड कॉइल। डाइवर्टर कंट्रोल हमने क्या किया, डीसी सीरीज मोटर की जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग थी उस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में उसके अक्रॉस हमने क्या किया, एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया। ये हमारे पास आर्मेचर, ये इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये बन गई हमारे पास डीसी सीरीज मोटर। हमने क्या किया, इसके अक्रॉस एक डाइवर्टर लगा दिया, एक वेरिएबल रियोस्टेट लगा दिया, एक मुतगय्यर मुज़ाहमत लगा दी। क्या है, रेजिस्टेंस, आरएससी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पे आ गया हमारे पास ये आर्मेचर। अब इसकी स्पीड को हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है। इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करना है, इसके फ्लक्स को कंट्रोल करना है। इसके फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टर। हम जानते हैं कि करंट हमेशा उस रास्ते से फ्लो होता है जहाँ उसे मुज़ाहमत कम से कम मिलती है। इस रास्ते में मुज़ाहमत कम मिलेगी तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, इस रास्ते से मुज़ाहमत कम मिलेगी तो करंट यहाँ से फ्लो होगा। यानी हम इस डाइवर्टर की, इस वेरिएबल रेजिस्टर की जो इसके पैरेलल में लगाया गया है, इसकी वैल्यू को तब्दील करेंगे तो इसका करंट तब्दील हो जाएगा। कैसे तब्दील हो जाएगा, सपोज करते हैं हम पहले इस रास्ते की मुज़ाहमत को कर देते हैं कम,
यानी यहाँ पर मुज़ाहमत बहुत ही कम है, तो लिहाजा करंट इस रास्ते में से फ्लो होगा क्योंकि इसकी मुज़ाहमत कम है, इसकी मुज़ाहमत ज़्यादा है। जब करंट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लो होगा, कम से कम इधर फ्लो होगा, तो फ्लक्स कम से कम होगा और मोटर की स्पीड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। नहीं समझ आई मेरा ख्याल, आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में क्या पैदा हो रहा है? फ्लक्स। स्पीड किससे कंट्रोल होनी है? फ्लक्स से। असल में इसका काम नहीं, असल में हमने इसके करंट को कंट्रोल करना है। इसका करंट कंट्रोल होगा तो इसका फ्लक्स कंट्रोल होगा, फ्लक्स करंट कंट्रोल होगा तो आर्मेचर की स्पीड भी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। देखिए हमने क्या किया, इस रास्ते की मुज़ाहमत को मिनिमम कर दिया। हम जानते हैं करंट हमेशा उस रास्ते से गुजरता है जहाँ से मुज़ाहमत कम से कम मिलती है। अब जब यहाँ मुज़ाहमत कम से कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर से फ्लो हुआ, कम से कम करंट इधर से फ्लो हुआ। करंट गुजरने से फ्लक्स पैदा हो रहा है, यहाँ का करंट कम है तो लिहाजा फ्लक्स भी कम है। जब फ्लक्स कम है तो मोटर की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा है, नंबर एक। नंबर दो, अब हम इस रास्ते की मुज़ाहमत को बढ़ा देते हैं। पहले कम थी पहले स्टेप में, दूसरे में क्या किया हमने, इस रास्ते की मुज़ाहमत को ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया। जब इस रास्ते की मुज़ाहमत ज़्यादा से ज़्यादा हो गई तो करंट कम से कम इधर से फ्लो हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा इधर से फ्लो हुआ। जब करंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ्लो हुआ तो फ्लक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पैदा हुआ। जब फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो स्पीड कम से कम हो गई। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्टर कंट्रोल। एक ऐसा तरीका जिसमें आर्मेचर के सीरीज में लगी हुई वाइंडिंग जो है उसके पैरेलल में एक वेरिएबल रेजिस्टर, एक डाइवर्टर लगा दिया। इस डाइवर्टर की मुज़ाहमत को तब्दील किया, मुज़ाहमत तब्दील करने से इसका फ्लक्स तब्दील हुआ, इसका फ्लक्स तब्दील होने से मोटर की स्पीड कंट्रोल हो गई या तब्दील हो गई। ये था जी हमारे पास पहला तरीका डाइवर्टर कंट्रोल। दूसरा तरीका है जी हमारे पास टैपेड फील्ड कॉइल। दूसरा तरीका कौन सा है हमारे पास? टैपेड फील्ड कॉइल। मोटर का आर्मेचर और ये इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये न्यूट्रल हो गया और ये फेज हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब यहां देखें, टैपेड फील्ड कॉइल एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम लोग सीरीज फील्ड वाइंडिंग की टर्नों को तब्दील करते हैं। देखिए अगर सपोज करते हैं हमारे पास ये 1 2 3 4 5 टर्नों पर मुश्तमिल एक वाइंडिंग है, 1 2 3 4 और 1 5। हर किसी के अंदर सपोज करते हैं 2 वेबर फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास 5 टर्नों का कितना हो गया? 10 वेबर। यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास या टोटल फ्लक्स है 10 वेबर। एक टर्न के अंदर कितना है? 2 वेबर। अब यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 है, समझाने के लिए 5 बन गई थी। अब 4 के अंदर यहाँ पर टोटल फ्लक्स है 5T हमारे पास 4 वेबर। पर टर्न कितना है? फ्लक्स पर टर्न 2 वेबर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास करंट एंटर हो रहा है। मैं पहले क्या करते हैं, हम लोग इस सारी की सारी टर्नों को सर्किट में शामिल कर लेते हैं। जब सारी की सारी टर्नें सर्किट में सारी की सारी टर्नें सर्किट में शामिल हो गई तो इसका मतलब 8, इस वक्त 4 टर्नें हैं तो टोटल फ्लक्स बन रहा है 8 वेबर। तो इस वक्त 8 का 8 वेबर फ्लक्स सर्किट में शामिल है। टोटल फ्लक्स हमारे पास इस वक्त 8 वेबर है। फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा है, लिहाजा फ्लक्स ज़्यादा होने की वजह से स्पीड भी कम से कम हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, इस सारी टर्नों में से उठाया और इनमें से 2 को ऐड करते हैं, बाकियों को सर्किट से निकाल देते हैं। अब ये 2 टर्नें सिर्फ सर्किट के अंदर शामिल हैं। इन 2 टर्नों के शामिल होने की वजह से फ्लक्स कम हो चुका है। फ्लक्स कम से कम होने की वजह से इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो गई है। अगर सारी की सारी टर्नें ही सर्किट के अंदर शामिल कर देते हैं हम लोग तो फ्लक्स अब ज़्यादा से ज़्यादा है और स्पीड कम से कम है। और अगर सारी की सारी टर्नें सर्किट से निकाल देंगे तो सीरीज मोटर ही हमारे पास नहीं रहेगी। तो स्पीड कंट्रोल करने के कितने तरीके हैं हमारे पास? 2 तरीके। नंबर 1 टैपेड फील्ड कॉइल और नंबर 2 डाइवर्टर कंट्रोल। डाइवर्टर कंट्रोल आपको पहले क्लियर हो चुका है। टैपेड फील्ड कॉइल को मेरा ख्याल में टर्नें पहले सारी सर्किट से निकालने की बजाय ऐड कर गया हूँ। गलती है, मिस्टेक है, मेरा ख्याल है कि नहीं बता सका सही है। आपको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ।
ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव और ये आ गया हमारे पास नेगेटिव, ये आ गया आर्मेचर, ये हमारे पास आ गई इसकी फील्ड वाइंडिंग। कंट्रोल क्या करना है हमने, इसमें पैदा होने वाला फ्लक्स। फ्लक्स कंट्रोल होगा तो स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, फ्लक्स बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, फ्लक्स कम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। अब देखिए यार, यहाँ पर सारी की सारी टर्नें सर्किट में शामिल हैं, क्योंकि करंट यहाँ से होके आ रहा है, पहली टर्न में से गुजरा, दूसरी में से गुजरा, तीसरी में से गुजरा, चौथी से फिर सप्लाई गई किसको, आर्मेचर को। अगर मैं कहूँ कि फ्लक्स पर टर्न है हमारे पास 2 वेबर, तो टोटल फ्लक्स इस वक्त कितना हो गया है, 8 वेबर, और 8 का 8 वेबर फ्लक्स इस वक्त सर्किट में शामिल है। फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा है, लिहाजा स्पीड कम से कम होगी। हमने क्या किया, इसको यहां से उठाया, टैपेड फील्ड कॉइल है ना, तब्दील हो सकता है, इसको ले आया मैं यहां पर। अब सर्किट में सिर्फ कितनी टर्नें हैं, 1 टर्न, यानी अब सर्किट में फ्लक्स सिर्फ कितना है, 2 वेबर। पहले था 8 वेबर, स्पीड कम थी, जब 2 वेबर हुआ तो फ्लक्स कम हो गया, लिहाजा मोटर की स्पीड बढ़ गई। ये था हमारे पास दूसरा तरीका, टैपेड फील्ड कॉइल। तो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के टोटल 2 तरीके हैं। फील्ड वेकिंग कंट्रोल पहला, इसके 2 तरीके हैं हमारे पास, एक डाइवर्टर कंट्रोल और दूसरा है टैपेड फील्ड कॉइल। जिसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक खत्म हो गया जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसी मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर, 3 फेज एसी मोटर, और उनकी फ्लक्स कंट्रोल करना, स्पीड कंट्रोल करना। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।